तो एक ही समस्या से ग्रसित लोग हैं और सभी लोगों को जीवन जीने की चाहत है। तो अगर हम किसी दूसरे तीसरे को देख रहे हैं कि वो खुश है, हम भी खुश रहना चाहते हैं, तो उससे पूछें कि खुश तो मैं भी रहना चाहता हूँ, लेकिन बताओ क्या करूँ ऐसा कि जो मैं भी खुश रह सकूँ। क्योंकि यहाँ खुशी पाने का जितना अभ्यास करोगे ना, बाहर अभ्यास करते रहोगे तो आपको ना वो डोपामाइन रिलीज कराने के लिए ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी केमिकल की, है ना। क्योंकि संतुष्टि जो होती है वो होती है वास्तविक खुशी, जो हमें होती है संतुष्ट अपने किए गए कर्मों से। आप लोग इसीलिए नहीं कर पाते हो, करते यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, लेकिन बाहर जाके इसीलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि दूसरों का खुशहाल जीवन आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, या उनके पास जाके पूछ ही नहीं पा रहे कि आप कैसे खुश रह पाते हैं। और यही पैटर्न आपका फेलोशिप में रहता है। तो इस पैटर्न को तोड़ना होगा यही ना, जब एक ही जगह हैं, एक ही छत के नीचे हैं, एक ही फेलोशिप में हैं, तो उस पैटर्न को तोड़कर आगे बढ़ें और उनसे पूछें कि आप कैसे प्रसन्न रह पा रहे हो। आपने भी तो वो दौर देखा है जिस दौर से मैं अब गुजर रहा हूँ, तो वो आपको गाइड करेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि आपको वास्तविक ज़िंदगी जो जीना आया है ना, वो फेलोशिप की वजह से जीना आया है, अपने आप को शेयर करने की वजह से जीना आया है। अपनी हर बात को, अपने हर विचार को किसी ना किसी से जब मैं बताता हूँ तो मुझे अच्छा लगने लगता है। तो जब ये सीख लेंगे तो उस पैटर्न में वापस आते रहो की बात कही जा रही है ना, उस पैटर्न में, है ना। जब जब आपको ज़िंदगी में अनकंफर्टेबल लगे तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल रहना सीखे हैं उस पैटर्न को दोहराना शुरू कर दें। आप कंफर्टेबल रहना कैसे सीखे हैं? आप सीखे हैं कि अपनी वास्तविकता को सुनकर आप स्वीकार करके, आप सीखे हैं कि अपने दिल के मनोभाव को व्यक्त करके, तभी तो सीखे हैं कंफर्टेबल रहना।